अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि नए साल में क्या करें। मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ़ायदे का बाइस बनेंगी। 2023-2024 के शुरू के महीने तकरीबन ये साल डेढ़ साल हमारे पास ग्लोबल रिसेशन का साल है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन भी रहेगी और रिसेशन भी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा मंदी का दौर आने वाला है। पहला काम आपने ये करना है कि जो काम भी कर रहे हैं उसको छोड़ें नहीं। कोई जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़्यादा एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है, वो जंपिंग चूज़े बनने की ज़रूरत नहीं है। कहीं और स्विच ना करें, जहाँ काम कर रहे हैं सर झुका के करते रहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर जॉब चली गई तो अगले साल डेढ़ साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो थोड़ी सी लालच में 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये के लिए ऊपर जो बिल्कुल भी स्विच ना करें। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने कोई रियल इस्टेट के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपको कोई नई गाड़ी लेने का शौक़ है तो इस साल वो गाड़ी मत लीजिए। आपको बहुत सारा सोना बनाना है, इस साल सोना नहीं बनाइए। आपका घूमने का स्विट्ज़रलैंड जाने का प्लान है, इस साल पैसे बचा लीजिए, बचत कर लीजिए, स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए नहीं जाइए। कोई और बड़ा खर्चा दरपेश है, कोई घर के अंदर रिनोवेशन करवानी है, कोई और शशके करने हैं, उन तमाम चीज़ों से इस साल में रुक जाइए। 2023 में जितना पैसा बचा सकते हैं बचाएं। अच्छा, रियल इस्टेट की बात करते हैं। होता ये है कि दुनिया में जब फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कर्ज़े मिलना मुश्किल हो जाते हैं। कर्ज़े मिलना मुश्किल होते हैं तो लोग घर नहीं ख़रीद पाते, उससे घरों की कीमतें कम हो जाती हैं, किराए की रेंटल्स इनकम बढ़ जाती है। अब हर बंदा जो अपना घर ख़रीद सकता है, जब वो नहीं ख़रीद पाता तो ज़ाहिर बात है वो रोड पे तो नहीं रहेगा ना, किसी न किसी जाके कहीं ना कहीं रेंट पे रहेगा, तो रेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आपको 5 लाख वाला घर $1 लाख में मिल रहा है तो ज़ाहिर बात है जितने में आपने एक घर लेना था उतने में आप 5 घर ले सकते हैं, और वो घर आराम से 2-3-4 हज़ार डॉलर किराए पे चले जाते हैं। यानी कि अगर आपने 5 घर ले लिए तो आपके पास 15-20 हज़ार डॉलर किराया आ रहा होगा, कि 50-60 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आपको अमेरिका के अंदर तो हमारे पास क्यूजी होते हैं, जिसको क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी जोन कहते हैं। साल के आखिर में आपके पास अभी कैपिटल गेन टैक्स आता है, तो ज़ाहिर बात है अगर आप मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो 44% कैलिफोर्निया की स्टेट ले जाएगी। न्यूयॉर्क में लेते हैं तो 33% वो ले जाएगा। फ्लोरिडा में है तो वो 20-25% वो ले जाएगा। तो अगर आप क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर रियल इस्टेट में रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो तमाम का तमाम टैक्स डिडक्टेबल होता है। आपको 1 मिलियन बच रहा है, 2 मिलियन बच रहा है, जितना बच रहा है उसकी आप प्रॉपर्टीज़ ले लीजिए तो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप IRS को दे दें, गवर्नमेंट को दे दें, इससे अच्छा है कि आप उसकी अपनी प्रॉपर्टी ले लें। किसी गरीब का भी भला होगा और आपका भी भला होगा, आपके पैसे वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो रियल इस्टेट लेने के लिए जो पीक आपके पास टाइम आएगा वो मई से लेके अगस्त सितंबर के अंदर आएगा। जो भी हालात चल रहे हैं उसमें रियल इस्टेट बहुत सस्ती हो जाएगी, और आपने ये रियल इस्टेट ले ली, जैसे वो 2008 में लेमन ब्रदर्स का हुआ था, तो ये रियल इस्टेट आगे आपको 20-25-30 साल तक आपको खिलाती रहेगी। तो ये बड़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए आपने कैश पैसा जमा करना है, बिकॉज बैंक से तो लोन मिलना नहीं है, और उसका रेट इतना ज़्यादा है कि आप ले भी लेंगे तो आप बिला वजह पड़ जाएंगे, और सूद पे तो वैसे ही काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर काम कीजिए। आपने बचत करनी है, आपने कोई छलांगी नहीं मारनी है। अगर आप रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकें तो रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करें। चौथा काम भैया आपने ये करना है कि आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है और देखना है कि क्लाइमेट चेंज से आपकी और हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। आप जिस शहर में रहते हैं, कराची में, सिंध में है, अमेरिका के अंदर किसी स्टेट के अंदर है, फ्लोरिडा के अंदर है, तो क्लाइमेट चेंज से क्या असर पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ये ना आप किसी ऐसी जगह पे घर ले लें जो 10 साल में पानी के नीचे आ जाएगी। यहाँ पे हरिकेन या सैलाब इतने ज़्यादा आएंगे कि आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। तो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दुनिया में डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज को पढ़ना शुरू करें। अगले 70 साल में पॉपुलेशन क्या होगी, पानी का क्या मसला होगा, दवाइयों का क्या मसला होगा, 11 बिलियन की जब ग्लोबल पॉपुलेशन हो जाएगी तो किस तरीके से तमाम उमूर अंजाम पा रहे होंगे। इसके अलावा आपने दुआ के ऊपर काम करना है। ये साल दुआ के लिए डेडिकेट कर दीजिए कि इस साल हमने रच के दुआ करनी है। ज़्यादा नहीं, आपसे कहता 15 मिनट, सिंपल 15 मिनट रोज़ के आपको दुआ के लिए निकालने। कोई बात समझ में नहीं आ रही, हाथ उठा दीजिए, अल्लाह साईं से बोले, अल्लाह साईं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दुआ भी समझ में नहीं आ रही, आप दुआ सिखा दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। फरिश्तों को बोले आमीन कर लें, आप कबूल भी कर लीजिए। दुआ भी आप सिखाइए, आपके सिखाने पे मैं पढ़ लूँगा और आप उसको कबूल भी कर लीजिए। बस ये दुआ मांगते रहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ उठा के बैठ जाइए, कुछ ना करें, सिर्फ ध्यान रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, बस। और कुछ ना करें, ना बोले नहीं समझ में आ रहा, ना बोले। 15 मिनट आपने रोज़ के दुआ को देने, और आप देखें ज़िंदगी में कितना ज़्यादा चेंज आएगा। हिज़्बुल आज़म में किताब बताता रहता हूँ अमूमन कि ये किताब पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें।
7-8 मिनट लगते हैं, उसमें हफ्ते इतवार पीर की जो किताबें लिखी हुई हैं गुफ्तगू एप्लीकेशंस पे हमारे पास फ्री में अवेलेबल है। मुल्ला अली कारी साहब ने जितनी दुआएं आई ना कुरान और सुन्नत के अंदर सब कंपाइल करके लिख दी हैं और बता दिया हफ्ते को ये पढ़ लो, इतवार को ये पढ़ लो। सुन्नत दुआओं का फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें ना इनोवेशन करनी नहीं पड़ती। इसके अलावा आपने स्किल सीखनी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में से कोई एक स्किल सीख लीजिए। आप डेटा साइंस पढ़ लें, एआई पढ़ लें, ब्लॉकचेन पढ़ लें, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग, मेटावर्स, गेम डेवलपमेंट, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आरपीए, यूआईपाथ की कोई सर्टिफिकेशन कर लीजिए। इनमें से किसी ना किसी के ऊपर काम करें। एक आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे पूरा साल एक पिक कर लें और पूरा साल उस पर लगा दीजिए। आपको एसीओ सीखनी है, आप साल भर एसीओ करते रहिए। आपने यूट्यूब मार्केटिंग सीखनी है, साल भर वो करते रहिए। फेसबुक करनी है, वो कर लीजिए। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ पे तकरीबन हम किताबें लिख चुके हैं, गुफ्तगू की वेबसाइट से अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उर्दू के अंदर बेसिक किताबें। हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूट्यूब का चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से कोर्सेज़ फ्री पढ़ सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर कोर्स 2 हमारे आ चुके हैं। फेसबुक मार्केटिंग में बड़ा डिटेल कोर्स आ चुका है। डेटा साइंस पर है, एआई पर है, ब्लॉकचेन पर है, पाइथन पर है। एक्सक्यूज़ क्या है आपके पास? कोई बहाना तो बनाइए ना, फ्री में अवेलेबल है चीज़, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करे, वहाँ से पढ़ लीजिए। किताबें भी बड़ी सस्ती हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने काम ये करना है इस साल के अंदर कि किताबों का थोड़ा सा शगफ रखें, थोड़ी किताबें पढ़ना शुरू करें। देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ रहे तो आप में और उस शख्स में कोई फ़र्क नहीं है जो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको जो स्किल मिली आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। किताबें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सियासत से दूर रहिए। सियासत को, पॉलिटिक्स को, टॉक शोज़ को उतना टाइम देना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में जितना सियासतदान अपनी ज़िंदगी में से हमें देते हैं। बस उतना टाइम दिया करें। अगर आपको सियासतदान से मुलाकात होती है 15 मिनट देता है, अब आपने साल में 15 मिनट न्यूज़ देखनी है और कुछ नहीं करना। ये सुबह शाम जो हमारे पास साइकिल चली हुई ना, ये परपेचुअल, जिससे हम मुँह से बाहर ही नहीं निकलते, इससे कम से कम बचें। कारोबार जॉब का बंदा होगा तो वो जो टाइम बचता है उसको अपनी स्किल के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, डिग्री लेने के ऊपर, अल्लाह की याद में, दुआ के ऊपर लगाइए, बजाय इसके कि मनहूस सियासतदानों की नज़र हो जाए। मार्च में सेंसस का रोला आ जाएगा, फिर हमारे पास रमज़ान में लोग बिज़ी हो जाएंगे, ईद आ जाएगी, उसके बाद जाके वो मनहूस इलेक्शन का सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये साल इतनी जल्दी गुजरेगा ना कि आप यकीन करें आपको पता भी नहीं लगेगा कि शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब हुआ। और जो हमारे पास ये सर्कस चल रहा है सियासत का, इसी तरह चलता रहेगा। इसमें मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं है। इससे थोड़ा सा दूर रखें अपने आप को, अपने आप पर फोकस कीजिए। आपको टाइम मिलता है बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारें, आपको टाइम मिलता है अल्लाह की याद में टाइम गुजारें, तबलीग के लिए निकल जाए ताकि कॉन्फिडेंस आए। 4-5 स्किल्स नोट कर लें, अपने आप से वादा कर लें कि इस साल के आखिर तक इन 5 चीज़ें मुझे आती होंगी। मिसाल के तौर पे मुझे कोई ना कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती होगी, मुझे अंग्रेज़ी आती होगी, मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, मेरी जो डिग्री आधी पौनी रह गई है वो हो जाएगी, और जो जॉब कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, और मैं कम से कम 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख इतनी सेविंग्स में इस साल कर लूँगा, अपना घर कर लूँगा, किराए से बाहर निकल लूँगा। ऐसे 4, 5, 10, 12 गोल बना लीजिए, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह बरकत देगा। उसमें से आधे भी हो गए तो किसी न किसी राह पे लगेंगे, बजाय इसके कि सिर्फ सोचते रहें और बड़े बड़े प्लान बनाते रहें और हो कुछ ना पाए। जो सक्सेस होती है ना, वो बिल्ड होती है छोटे स्टेप्स के ऊपर। हम में से हर शख्स बिल गेट्स बनना चाहता है, हर शख्स अब्दुल सत्तार ईदी बनना चाहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। तो इससे बहुत अच्छा है छोटे गोल रखें जिसको आप अचीव करें तो आपको मोटिवेशन भी मिले, आपको खुशी भी महसूस हो, आपको हिम्मत भी मिले और आप आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सजेशन अगर आपने इसको इस साल पे इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी का सबब बनेगी। इस साल के आखिर तक डॉलर जो भाई साहब हैं वो तकरीबन 263-265 पे पाकिस्तान पे पहुंच चुके होंगे बहुत आराम से। तो और उसका ज़रा बात है माशी तौर पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। उसके लिए जो हमेशा बात करता हूँ कि आप लोग अमेरिका में, यूरोप में कंपनी खोल लें, अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ से बेचें, ग्लोबल क्लाइंट लेकर आएँ जिसको फ़ायदा होगा। कंपनी खोलने पे मैंने गो ग्लोबल के नाम से वीडियो बनाई थी, कंपनी खोलने के फ़ायदे पे बनाई थी। एक फ़ायदा और है कि आपको वीज़ा मिल जाता है। देखिए, आप एक कंपनी खोलते हैं अमेरिका के अंदर, LLC रजिस्टर्ड कराने लीगल जूम से 414 रुपये में कंपनी खुल जाती है। अपना अकाउंट खोलते हैं, अब जितने पैसे आप कमा रहे हैं फाइवर से, बाकी प्लेटफॉर्म से, सारे पैसे में डालना शुरू करें। वो कंपनी आपको लेटर लिख दे कि आप उसके एम्प्लॉई हैं, वो $2,000 महीने के आपको भेज दिया करें। सिर्फ ये आप काम कर लेते हैं तो दुनिया के 40 मुल्कों में आप नोमाद वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्क हैं, कभी टाइम मिला तो उस पर इंडिविजुअल वीडियोज़ बना दूंगा जो आपको डिजिटल नोमाद रेजिडेंस वीज़ा देते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ रह सकते हैं अगर आप रिमोट जॉब करते हैं और $2,000 महीने के कमाते हैं और उसको प्रूफ कर सकें। अपनी कंपनी खोले, अपनी कंपनी आपको पैसे भेजते रहे तो इतने सारे आपको वीज़े में आसानी हो जाएगी। बाकी रेजिडेंस वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, एम्प्लॉय वीज़ा, गोल्डन वीज़ा वो अलग कहानी है। तो सिंपल नोमाद वीज़ा का आपको फ़ायदा है। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए। उम्मीद करता हूँ
ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का सबब ज़रूर बनेंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।